हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक निश्चित क्रियाविधि जिसमें डीएनए का एक छोटा हिस्सा क्रोमोसोम पर एक बिंदु से दूसरे पर गति प्रदर्शित करता है कहलाती है। ए डीएनए रेप्लिकेशन, बी डीएनए ट्रांसपोजिशन, सी डीएनए संकरण, डी डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो डीएनए का एक छोटा हिस्सा होता है वह क्रोमोसोम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर गति प्रदर्शित कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न को देखते हुए मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि डीएनए क्या है। तो जो डीएनए होता है, यह डीएनए क्या होता है, तो यह डीएनए आनु आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थ होता है। तथा अगर हम इसका नाम देखें तो डीएनए का पूरा नाम होगा डाई ऑक्सी डाईऑक्सी राइबो डाईऑक्सी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल, यह इसका पूरा नाम होगा। तो जो डीएनए होता है, यह डीएनए का जो एक छोटा हिस्सा होता है, यह एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर गति दर्शाता है। तो इस प्रकार की जो डीएनए की गति होती है, डीएनए की एक छोटे हिस्से हिस्से की जो गति होती है, तथा यह जो छोटा हिस्सा होता है, यह छोटा हिस्सा गुणसूत्र पर गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तथा इसकी जो यह गति होगी, इस गति को ट्रांस ट्रांस पोजीशन पोजीशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह जो छोटा हिस्सा है, यह छोटा हिस्सा अपनी स्थिति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल लेता है। तो इस प्रकार से इसको ट्रांसपोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास विकल्प ए था डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इस डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो यह भी हो जाएगा यहाँ पर गलत। बी ए डीएनए ट्रांसपोजिशन। तो जो डीएनए ट्रांसपोजिशन होता है, इसी को ही डीएनए के एक छोटे हिस्से का जो गति होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी ए डीएनए संकरण। तो जो डीएनए संकरण होता है, यहाँ पर दो डीएनए का संलयन करवाकर जिस डीएनए का निर्माण होता है, नए डीएनए का निर्माण होता है, इसकी जो विधि होती है इसे ही डीएनए संकरण कहा जाता है। तो यह भी हो जाएगा गलत। डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन होती है, तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में जो डीएनए के जो दो खंड होते हैं, इन खंडों को जोड़कर नए डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो इसे ही डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो यह हो जाएगा गलत। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं सूचनाएं उपस्थित होती है, जो जनक अर्थात माता पिता से संतति में स्थानांतरित होती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।